और जब मेरे वो श्रोताओं काली देव के अंदर पहुंचे, इधर मंच का दौड़ता हुआ मैया यशोदा के पास पहुंचा है। मैया यशोदा मट्ठा चला रही थी। एकदम मैया ने पूछा, मनसुख सब कुशल तो है? मनसुखा कहने लगा, कोई कुशल नहीं है। क्या हो गया? मैया, मेरा कन्हैया काली देव में चला गया। परीक्षित महाराज जो तभी बात सुनी मैया यशोदा ने, सोई मैया यशोदा के हाथ में से रैया छूट गई। मनसुखा, ये कैसे शब्द कह रहा है? हाँ माँ, मैया मैं ठीक कह रहा हूँ। मैया दौड़ी दौड़ी बाबा नंद के कक्ष में पहुंची। बाबा नंद कच्छ में माला का जाप कर रहे थे। यशोदा मैया ने नंद बाबा को जाकर बताया, बाबा हमारा लाला कन्हैया काली देव में चला गया है। अरे भैया, जो नंद बाबा ने सुना है, नंद बाबा के हाथ से माला छूट पड़ी और नंद बाबा एकदम से जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर के बाद नंद बाबा उसी वक्त मैया यशोदा से बोले, यशोदा सब ठीक तो है? बाबा ने, मैया यशोदा ने उसी वक्त मेरे भक्त श्रोताओं काली देव के तट पर सभी गोपियां ग्वाल वालों को लेकर मैया यशोदा नंद बाबा पहुंची। जैसे मैया यशोदा ने देखा तो ग्वाल वाल सभी मनसुखा को गालियां दे रहे थे। मनसुखा, तूने ठीक नहीं किया, एक गेंद के पीछे और तूने मेरे लाला कन्हैया को काली देव में डाल दिया है। तेरे ही कारण मेरा कन्हैया काली देव के अंदर चला गया है। दामा बुरी तरह से रोने लगा, हाँ मेरी गलती। दामा एकदम से दौड़ करके आया, मैया यशोदा के पैरों को पकड़ लिया। मैया, मेरे ही कारण भगवान कन्हैया काली देव के अंदर चले गए। भैया, मैया यशोदा ने देखा, सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन बलराम एक वृक्ष के नीचे बुरी तरह से रो रहे थे। तभी मैया दौड़ी दौड़ी बलराम के पास पहुंची और बलराम को रोते हुए देखा। एकदम बलराम को छाती से लगा दिया। बलराम हिलकी भर करके रोने लगे, मैया मेरा कन्हैया, मेरा श्याम आज मुझे छोड़ करके काली देव में चला गया। अब उस कन्हैया के बिना मैं कैसे रहूंगा? आज उसके बिना सभी ग्वाल बाल, सभी गाय बछड़े ऐसे हो गए हैं, न जाने कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। महाराज, उधर भगवान कन्हैया काली देव में काली नाग की पत्नियों से बातचीत करते हैं। भगवान बोले, अरे ओ नागनिया मौसी, अरे गेंद हमारी हमें दे दो। जो इतनी बात कही, उसी वक्त नागनिया कहने लगी, कौन है? अरे किस मैया का लाला है, चला जा। इतना सुंदर। एक बोली बड़ा अच्छा है, दूसरी बोली नजर बड़ी सुंदर है, तीसरी बोली मुस्कुराता बड़ा अच्छा है, चौथी बोली बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है, और पांचवी कहने लगी चाल बड़ी सुंदर है। ऐसे ही ऐसे में कन्हैया बोले, गेंद दे रही हो कि नहीं? अब नागनिया कान लगी, काय उम्र में आए, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पता काली देव में कौन रहता है। भगवान बोले, हमें नहीं पता।
नागिनिया कहने लगी इतना सुंदर किस मैया का लाला है और यहाँ तू मरने के लिए आया। भगवान बोले नागिनिया मौसी कि मथुरा मेरी मेरो जन्म भयो और गोकुल में भई छठी। नंद बाबा के नंद महल में खूब मिठाई बटी। मेरा नाम है घनश्याम और देख की छाती पटी। कोई जतन कराए दे अपने पति को जगाए दे। अपने बबर से दो दो हाथ कराए दे। अरे नाम सुनत बंसी वाले को और काए को पीछे हटी। और नंद बाबा के नंद महल में खूब मिठाई बटी। मेरा नाम है घनश्याम और देख की छाती। अरे जा अपने पति की धमकी दे रही है, जगा दे जाकर के। आज मैं भी तेरे पति से दो दो हाथ। उसी वक्त महाराज करेला वैसे करो नीम पे और कोड़ गयो। करेला वैसे करो नीम पे और कोड़ गया। अब कन्हैया जी वैसे भी थोड़े सावरे कालिया नाग को दिखाई देना बंद हो गया। आइए सभी लोग एक लाइन का भजन बोलेंगे। हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। वो काली काली अलको काली काली अलको की फंदी क्यों डाली। और हमें जिंदा
तालियां मिलकर के ऊपर हाथ करके तालियां। मुरली वाले रोटी वोटी नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं, आज दावत है इसीलिए नमक का पानी तो नहीं पी लिया है, खट्टी खाई लिए क्योंकि घरे तो सब्जी रोटी और पता बफर में तो चाट टिक्की पकोड़े सब कुछ मिलता है आनंद से। सो कछु कछु माताओं के सही होता है टिक्की पड़ा के को नाम ले दे कछु कछु भाई भाभी ने तो मुंह में पानी आएगा अभी जिंदा रहने दे तुम्हीं को मुबारक, ये मीठ मीठ बहना तुम्हीं को मुबारक।
आज भगवान का नहीं आया। उधर काली देवी में जैसे ही नागिनियों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है हमारे पति की ताकत का, एक फूंकार मारते ही तुम्हारा पता नहीं चलेगा किधर को चले गए, इसलिए चले जाओ। कन्हैया कहने लगे इतनी बड़ी धमकी, छुई मुई का पेड़ नहीं तेरे छूने से मुरझा जाए, और ऐसी माई का लाल नहीं तेरे हवा से मैं डर जाऊं। अरे जा जगा दे अपने पति को। उसी वक्त मेरी माताओं आज नागिनियां चली पीछे पीछे भगवान, और भगवान कन्हैया ने सोते हुए कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा। जैसे ही पैर रखा और उसी वक्त कालिया नाग एकदम फुंकारी भरता हुआ भगवान के शरीर से लिपटना चला। तैसे ही भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को अपनी बांसुरी के द्वारा नाथ लिया, और उसी वक्त भगवान जैसे ही कालिया नाग को मारने के लिए चले, तैसे नागनियां बोली अब क्या कन्हैया मार ही डालोगे, अब कुछ सांसें हैं तो कुछ सांसें हमारे लिए छोड़ दो, इसलिए हमारे पति को जान से मत मारो। मेरे भैया इधर सुखदेव जी बोले, इधर भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं। कालिया नाग कहता है किधर गया?
वक्त भगवान कन्हैया ने, मेरे भगवत श्रोताओं, इधर पत्नियों के कहने से भगवान श्याम ने छोड़ दिया और कहा कि जाओ, आज से तुम इस काली देव में नहीं रहो, आज से तुम रमणीक द्वीप में रहो। भैया कालिया नाग कहने लगा कन्हैया, वहां आपका गरुड़ रहता है, वो मुझे रहने नहीं देगा। भगवान बोले तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जाओ, जब तक आपके फन पर मेरा पैर रखा हुआ है तब तक आपका कुछ बाल बाका नहीं होगा। उसी वक्त कालिया नाग के द्वारा परीक्षित महाराज काली देश से 2 छबरिया फूल मंगाए और कालिया नाग ने अपने फन पर भगवान श्याम को बिठाया और काली देश से ऊपर। बोल गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग तालियों का साथ देकर के गलन का भजन बोलेंगे और उसके आगे बड़ी सुंदर कथा रास लीला। बोल गोविंद भगवान की। नैना लगी मुरलिया बाल से, अब घर कैसे जाऊं नैना। नींद आ रही। बहुत बड़ी थोड़ी नहीं लगी किनारे, और आज की बात है, कल गाजिया बात है। बोल गोविंद भगवान की। सभी लोग बोलेंगे और जिस किसी का मन करे तो अपनी अपनी जगह से ही माताएं और हमारी भाभियां झूमेंगी आनंद के साथ। कि मेरे घर आना सबरिया। और आए हुए मैं अपने बड़े भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे दोबारा समय दिया। मेरे घर आना सबरिया और तुम्हें